विभव पर पुलिस का भयंकर खुलासा। विभव को झटका, केजरीवाल के उड़े होश। विभव ने बिगाड़ दिया केजरीवाल का सारा खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। इधर स्वाति मालीवाल ने भयंकर खुलासा किया, केजरीवाल के घर का काला राज उगल दिया और उधर विभव कुमार पर कोर्ट का हंटर चल गया। 5 दिन की पुलिस हिरासत में रहने के बाद एक बार फिर कोर्ट से विभव को बुरी खबर सुनने को मिली है, जिससे केजरीवाल परेशान हो गए हैं। आम आदमी पार्टी में बेचैनी बढ़ गई है। दरअसल कोर्ट से केजरीवाल के पीए विभव को राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने एक बार फिर विभव की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। कोर्ट ने फिर से 4 दिनों के लिए विभव को हिरासत में भेज दिया है। तो इस दौरान कोर्ट में पुलिस ने विभव के खिलाफ सारे सबूत पेश किए। बताया कि कैसे विभव ने स्वाति मालीवाल को पीटकर सबूत मिटाने की कोशिश की और तो और सीसीटीवी फुटेज तक डिलीट कर दी। अपने फोन को मुंबई में जाकर फॉर्मेट कर दिया। बचने के लिए इधर उधर भागता रहा ताकि पुलिस को उसके खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके। बस पुलिस के सबूत और बात सुनते ही जज ने तुरंत विभव की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है, तुरंत जेल पहुंचा दिया है। हालातों से लग रहा है कि अब विभव का जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल खुद सामने आकर सच्चाई बता रही हैं कि कैसे विभव ने उन्हें दरिंदगी से पीटा। लेकिन आप नेता उल्टा ही विभव को सपोर्ट करने लग गए और स्वाति मालीवाल का विरोध करने लग गए, जिससे वो आहत हैं। तो स्वाति मालीवाल ने खुलासा करते हुए क्या कुछ बताया, पहले ये सुन लीजिए। कि मई 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन। मैं 13 मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं बहुत ज़ोर से चीख के हेल्प मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि सीएम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से। जी, वही अजीब बात है और मैं बहुत ज़ोर से चीख रही थी, चिल्ला रही थी। सच तो यह है कि कोई मदद के लिए नहीं आया। आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शंस पर, यानी कि खुद ब खुद विभव में इतनी जुर्रत नहीं होगी कि वो खुद पीटे। इज दैट व्हाट यू आर सेइंग? विभव ने अकेले मारा, क्या किसी के इंस्ट्रक्शंस पे मारा, ये सारी चीज़ें अब मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोऑपरेट कर रही हूँ। हाँ, मैं ये भी है, लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट ये है कि मैं ड्राइंग रूम में थी, अरविंद जी घर पे थे और मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, पर कोई आया नहीं। मैंने ये नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, मेरे करियर का क्या होगा, मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे। मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज़ मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो, आप सच्ची कंप्लेंट करो, लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आप ज़रूर लड़ो। तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती। तो स्वाति मालीवाल ने जो बयान पहली बार कैमरे पर आकर दिया है, वही बयान पुलिस के सामने भी दिया है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी खुलासा कर रही है कि स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट हुई है। उनकी आंखों के नीचे, पैरों पर चोट के निशान हैं और ये रिपोर्ट ही विभव की मुश्किलें बढ़ा रही है। जल्द सारे वीडियो सबूत भी दिल्ली पुलिस कोर्ट में पेश कर सकती है। बावजूद उसके भी आप नेता विभव कुमार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और सीएम साहब भी कह रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस अगर जांच करती है तो केजरीवाल सियासत करने बैठ जाते हैं। लेकिन अब कोर्ट ने न सिर्फ आपके पसीने छुड़ा दिए हैं, बल्कि बीजेपी ने भी आम आदमी पार्टी पर तंज कसना शुरू कर दिया है। स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना को बीजेपी ने अब द्रौपदी से जोड़ दिया है। क्या कुछ कहा शहजाद पुनेवाला ने, तो ये सुनिए। पिछले 10-11 दिन से आपने देखा होगा कि पूरे देश में आधुनिक काल के द्रौपदी के चीरहरण की बात सामने निकल कर आई और ये आधुनिक काल में जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ
वो अरविंद केजरीवाल के निवास में हुआ, जिसको शीश महल नहीं अब शोषण महल कहा जाता है। परंतु 11 दिवस से अपने ही राज्यसभा सांसद के चीरहरण पर जिस प्रकार से उन्होंने शांति बनाए रखी है, जो पार्टी दावा करती थी कि निर्भया आंदोलन की कोख से वो जन्म करके निकली हैं, आज वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ, विभव कुमार के साथ खड़ी हैं जिस पर संगीन आरोप लगे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने एक अपनी ही महिला राज्यसभा सांसद के साथ दुराचार और अत्याचार किया। और इसकी पुष्टि स्वयं संजय सिंह, जो कि राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी की थी। तो आज सवाल यह पैदा होता है कि अरविंद केजरीवाल जी से भी और कांग्रेस पार्टी से भी कि ऐसे कौन से रहस्य है विभव कुमार के पास जिसके लिए अरविंद केजरीवाल तो चुप है ही, परंतु पूरा इंडिया अलायंस भी एक शब्द इस पर बोलने को तैयार नहीं है। तो बीजेपी ने न सिर्फ केजरीवाल को घेरा है, बल्कि इंडिया गठबंधन के बाकी दलों पर भी सवाल उठा दिए हैं, क्योंकि कांग्रेस की प्रियंका गांधी महिलाओं की मसीहा बनकर सबसे पहले मैदान में कूदती रही हैं। एक बार बयान देने के बाद दोबारा स्वाति मालीवाल के हक में आवाज नहीं उठाती दिखी हैं। और अगर गलती से ऐसे ही आरोप यूपी में या फिर बीजेपी शासित किसी राज्य में बीजेपी नेता पर लग जाते तो सबसे पहले मोर्चा संभालते हुए प्रियंका गांधी बवाल पर उतर आती। लेकिन बात सहयोगियों की है तो प्रियंका गांधी ने भी दबा दी है, लेकिन बात दबने वाली नहीं है। विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की और इस बात के सबूत भी मिल गए हैं। यही वजह है कि कोर्ट से विभव को झटका लगा है। अब आने वाले दिनों में विभव से पुलिस और सख्ती से पूछताछ कर सकती है और विभव ने भी अगर राज उगल दिए तो केजरीवाल का सारा खेल खराब हो जाएगा। तो इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वैसे तो आमतौर पर प्रियंका वाड्रा लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे देती हैं। राहुल गांधी महिला उत्पीड़न के मामलों पर अनेकों जगह पहुंच जाते हैं, पर उनकी ये जो महिलाओं के सुरक्षा के प्रति जो चिंता है वो तब क्यों समाप्त हो जाती है जब स्वाति मालीवाल का किस्सा सामने आता है। और उल्टा इंडिया अलायंस के नेताओं ने तो इसको अंदरूनी मामला, इंटरनल मैटर और ये भी कहा कि छोटी मोटी घटना है। अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस वार्ता में कहा था जब वो खड़गे जी के साथ थे। कांग्रेस का तो समझ में खैर आता ही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न किया है, आप लोगों के तो बीच में ही ये घटना दीपा दुबे जी की हुई है। अब तो स्वयं कांग्रेस पार्टी की एक एक महिला कार्यकर्ता भी, चाहे राधिका खेड़ा हो दिल्ली में या दीपा दुबे हो, वो भी बताती है कि उनके साथ भी क्या क्या कांग्रेस पार्टी के दफ्तर कार्यालय में हो सकता है, किस प्रकार से अभद्रता दुराचार हो सकता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इसीलिए चुप है स्वाति मालीवाल के विषय पर, क्योंकि उन्हें दीपा दुबे पर, क्योंकि उन्हें राधिका खेड़ा पर और जो अन्य ऐसे मामले आए हैं पूरे देश में जहां पर इंडिया अलायंस की सरकार है, वहां पर उनको जवाब नहीं देना है। तो आज ये सवाल भी कांग्रेस पार्टी से पूछा जाना चाहिए कि कब तक वॉट अबाउटरी करके, कब तक इधर उधर की बातें गिनाकर वो स्वाति मालीवाल के विषय पर केजरीवाल जी से एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। मित्रों,